हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 19 मई और आज हम 19 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें कि लिखा है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो इसका मतलब हमें सीखने को यहाँ पे क्या मिलता है कि जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब भी हम अनजाने में कोई गलती कर देते हैं, तो उससे हमें बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं। तो मतलब अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैंने गलती नहीं की या कुछ ऐसा, तो मतलब उसने कभी भी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम गलती करते हैं और अनजाने में गलती हमसे होती है, तो मतलब हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए वो हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क कल दिया था, जो कि काफी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करके मुझे बताया। तो स्टूडेंट्स, इसी को मैं पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो है फर्दर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर? तो बात करते हैं इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड मिशन ग्रैंड केयर टू स्प्रेड मैसेज ऑफ एल्डरली सेफ्टी? तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने बुजुर्ग सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए मिशन ग्रैंड केयर जो है वो शुरू किया है? तो यहां पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज केरला। ठीक है, तो केरला ने स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया? बुजुर्ग सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये मिशन ग्रैंड केयर जो है वो शुरू करा है। ठीक है, एंड वहां के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन, एंड कैपिटल जो है वहां की वो है तिरुवनंतपुरम, एंड गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट इज लाइकली to hit the coast of ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ऑन मई 20? तो 20 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर आने वाले चक्रवात का नाम जो है वो क्या है? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज अम्फान। ठीक है, तो होम मिनिस्टर ने स्टेट किया है, होम मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट साइक्लोन अम्फान विल लाइकली टू टर्न इनटू अ सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, एंड विल हिट द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ऑन मई 20, यानी कि कल की ये बात कर रहे हैं, मई 20 को। ठीक है, ऐसा हो सकता है वहां पे। ठीक है, ये हिट कर सकता है, सुपर साइक्लोन बन सकता है ये। क्लियर? तो ऐसा जो है वो एस्टिमेट लगाया जा रहा है। क्लियर है? तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है यहाँ पे मैं बता दूं आपको, वो है भुवनेश्वर। गवर्नर जो है वहां के कौन है? गणेशी लाल जो है वो गवर्नर हैं, एंड सीएम जो है वहां के कौन है? नवीन पटनायक जो है वो सीएम है। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस बात करूं यहाँ पे वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, एंड वहां की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, एंड गवर्नर जो है वो जगदीप धनखड़ जो है वो वहां के गवर्नर है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है, Who among the following has written a book called Wuhan Diary Dispatches from a Quarantined City? निम्नलिखित में से किसने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक जो है वो लिखी है? तो यहां पे जो राइट आंसर स्टूडेंट्स वो है आपका सेकंड ऑप्शन, दैट इज फैंग फैंग। ये जो है वो आप इमेज में भी यहां पे देख सकते हो। क्लियर? तो इन्होंने जो है ये पुस्तक जो है वो लिखी है, एंड बात करूं यहाँ पे इसमें है क्या इस पुस्तक में। ठीक है, तो दिस बुक डॉक्यूमेंट्स द कंप्लीट सिचुएशन ऑफ चाइना ड्यूरिंग इट्स लॉकडाउन पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19, जो भी लॉकडाउन अभी चल रहा था वहां पे 16 डेज का, उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे पूरा एक्सप्लेन जो है वहां पे किया गया है इस बुक में। तो ये जो है इस तरह से लॉन्च हुई है। ठीक है, एंड बात करूं यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट की, तो जी जिनपिंग जो है वहां के प्रेसिडेंट हैं, करेंसी जो है वो रेनमिनबी है, एंड कैपिटल जो है वो बीजिंग है वहां की। क्लियर? तो बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है कि फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड रेजिंग द एफडीआई foreign direct investment limit in the defense sector under the automatic route from 49% to how much %? तो वित्त मंत्री ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो एफडीआई, ठीक है, सीमा को 49% से कितने % तक जो है वो बढ़ाने की घोषणा करी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज 74% जो है वो यहाँ पे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। क्लियर? एंड ये जो है इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ओपनिंग द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना। और गवर्नमेंट ने परमिट किया है, ठीक है, कि कंपनीज को कि टू हैव अ मेजॉरिटी स्टेक इन इंडियन डिफेंस कंपनीज थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। क्लियर? एंड अगर बात करूं यहां पे, तो इंपोर्ट ऑफ सम वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म विल नॉट बी अलाउड हियर। क्लियर? तो इंपोर्ट नहीं कर सकते कुछ वेपन्स का और प्लेटफॉर्म का यहाँ पे। एंड अगर बात करूँ यहाँ पे जो आपका ऑल्सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, वुड बी कॉर्पोरेटाइज। ठीक है, तो मतलब उसमें उसको प्राइवेटाइज जो है वो करा जा सकता है, और उसको जो है विल गेट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड कराया जा सकता है। क्लियर? एंड अगर यहाँ पे बात करूँ फाइनेंस मिनिस्टर की, तो फाइनेंस मिनिस्टर आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये है निर्मला सीतारमण, और
यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे एफडीआई के बारे में, तो एफडीआई क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपने अगर मेरा फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोई लेक्चर देखा होगा तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन जो है, फॉरेनर जो है कोई भी अगर मान लो यहाँ पे आके कोई अपना इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंपनी में, अपना शेयर खरीद लेता है, या वहां पे यहाँ पे इंडिया में जो है वो प्लांट लगाता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, एफडीआई है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं कि सैमसंग की कंपनी है कोई यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब उसका क्या है कि वो एफडीआई है यहाँ पे, ठीक है, मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो चलने वाली। तो ये अगर मैं और एक आपको एग्जांपल दूं तो हीरो होंडा, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि होंडा जो है वो अलग हो गया, क्यों अलग हो गया, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो था मतलब उसका जो है टाई अप यहाँ पे इंडिया में, क्लियर, तो उसका मतलब होता है एफडीआई, ठीक है। बाकी जो है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में एफडीआई के बारे में जो भी आप जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको एफडीआई के बारे में बता रहा हूँ, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, जिसमें कि लिखा है वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर फुटबॉल लीग रिज्यूम्ड इट्स सीजन पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो कोविड-19 लॉकडाउन के उपरांत जो है प्रमुख फुटबॉल लीग शुरू करने वाला विश्व का पहला देश जो कौन बन गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, दैट इज जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी ने ये लॉन्च कर दिया है, ठीक है, इन्होंने बता दिया, रिज्यूम कर दिया है इसके बारे में, है ना। तो ये एक्चुअल में जर्मनी का जो मैं आपको यहां पे नाम लिख रहा हूं, ठीक है, बुंडेसलीगा जो है जर्मनी का इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड यूरोप्स फर्स्ट मेजर फुटबॉल लीग, ठीक है, टू रिज्यूम इट्स सीजन आफ्टर द लॉकडाउन, ठीक है। एंड ये जो है ये एक लीग है, ठीक है, तो जो शुरू करी जा रही है, इट हैज स्टार्टेड इट्स रिमेनिंग मैचेस फ्रॉम 16 मई, ठीक है, 16 मई जो है उसके बाद जो है वो शुरू करेगा है ये, क्लियर। तो ये स्टार्ट हो चुका है, रिज्यूम हो चुका है, राइट। तो यहाँ बात करूं अगर जर्मनी की, तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन एंड वहां की जो करेंसी है वो है यूरो। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टेमर, क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है द 35th गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री वाज स्वॉर्न इन एट देयर पार्लियामेंट ब्रिंगिंग टू एन एंड टू ए 508 डे पॉलिटिकल एम्बेसी। किस देश की 35वीं सरकार ने 508 दिनों के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के उपरांत अपनी संसद में शपथ ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो राइवल्स थे, जो कि आप फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू और ये हैं बेनियामिन गेंटेज, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में चल रहा था कि, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, फाइनल डिसीजन क्या आया है कि जो नेतन्याहू हैं, पहले वो पीएम रह चुके हैं नेतन्याहू जो हैं, ठीक है, तो अब डिसीजन फाइनली क्या आया कि वहां पे जो गवर्नमेंट का क्या होगा, जो आपकी गवर्नमेंट बनेगी वहां पे, तो उसका जो टेन्योर होगा न्यू गवर्नमेंट का वो 3 इयर्स का होगा, ठीक है। एंड अगर बात करूं फॉर द फर्स्ट 18 मंथ्स नेतन्याहू विल सर्व एज अ पीएम एंड गेंटेज विल सर्व एज अ डिफेंस मिनिस्टर देयर, क्लियर। तो पहले 18 मंथ के लिए जो नेतन्याहू हैं वो वहां के पीएम होंगे और जो आपके गेंटेज हैं वो अब वहां के डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे। एंड सेम एज अब नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर 18 मंथ क्या होगा, गेंटेज विल बी पीएम एंड नेतन्याहू विल बी डिफेंस मिनिस्टर देयर, ठीक है। तो नेतन्याहू जो है हैज बीन स्वॉर्न एज अ पीएम फॉर द 5th टर्म। अभी जो ये स्वॉर्न किया है इन्होंने, तो 5वीं बार ये बने हैं एज अ पीएम, क्लियर। एंड बात करूं यहाँ पे कैपिटल की, तो कैपिटल ऑफ इजराइल क्या है, जेरूसलम, और वहां की करेंसी क्या है, न्यू शेकेल। एंड प्रेसिडेंट जो है वो रेवन रिवलिन वहां के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बात हो रही है पीएम की बात हो रही है, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है इन विच स्टेट चरण पादुका कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्टेट। राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स राइट आंसर है वो आप अकॉर्डिंग टू द इमेज भी आप बता सकते हो अगर आप जानते होंगे इन्हें, तो ठीक है। ये है सीएम कहाँ के, मध्य प्रदेश के, क्लियर, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया है वहां पे। दिस कैंपेन इज फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स पासिंग थ्रू द स्टेट, ठीक है। अंडर दिस कैंपेन क्या होगा, बेयर फुट माइग्रेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद शूज एंड स्लीपर्स, ठीक है। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, ठीक है, उनको शूज और स्लीपर्स जो है प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। एंड कैंपेन इज कंडक्टेड बाई पुलिस,
ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, जो भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये कंडक्ट कौन करेगा कैंपेन, पुलिस ही कंडक्ट करेगी। और वहां के सीएम कौन है, मैंने आपको बता दिया, ये इमेज में आप देख सकते हो, शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर जो है वो लालजी टंडन है वहां के, और कैपिटल जो है वो कौन सी है यहाँ पे, भोपाल। क्लियर, तो इतना आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सेवंथ क्वेश्चन में लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग टू कंट्रीज आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ द EU बैक्ड रेजोल्यूशन ऑन COVID-19 रिस्पॉन्स दैट सीक्स इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू कोरोना वायरस ओरिजिन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से दो देश यूरोपीय संघ समर्थित COVID-19 प्रतिक्रिया पर संकल्प के हस्ताक्षर करता नहीं है जो कोरोना वायरस की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट ऑप्शन, मतलब इन्होंने साइन नहीं करे हैं। तो 116 नेशन जो है इंक्लूडिंग इंडिया हैव प्रोवाइडेड दिस सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलियाज इनिशिएटिव फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू ओरिजिन ऑफ COVID-19 वायरस, राइट। एंड EU ने विल पुट फॉरवर्ड दिस रेजोल्यूशन एट WHO असेंबली। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी पुट फॉरवर्ड किया है इसको WHO असेंबली के लिए। ठीक है, एंड इसने भी सपोर्ट किया है और इंडिया ने भी सपोर्ट किया है, ये ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव है, राइट। तो इसमें 116 नेशन जो है ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि किसने यहाँ पे साइन नहीं किए हैं इस रेजोल्यूशन पे, तो वो है US और चाइना, दोनों ही। क्लियर, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन की। तो 8th क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है, जिसमें कि लिखा है US प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक has decided to invest rupees 6600 crore in which of the following Indian companies। तो अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने निम्नलिखित भारतीय कंपनियों में से किस देश में 6600 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो करने का फैसला किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका रिलायंस जियो। सेकंड ऑप्शन इज राइट, रिलायंस जियो। क्लियर, तो जनरल अटलांटिक हैव बाउट 1.34% जो है वो यहाँ पे बाई किया है स्टेक। ठीक है, किसमें, जियो प्लेटफॉर्म में विद 6600 करोड़। क्लियर, 6600 करोड़, राइट। एंड प्रीवियसली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फेसबुक ने भी इसमें जो स्टेक है वो बाई किया था, दैट इज 9.99% जियो प्लेटफॉर्म में। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सिल्वर केक है, ठीक है, सिल्वर लेक, उसमें उसने कितना किया था, 1.15% जो है वो वहां पे बाई किया था जियो प्लेटफॉर्म में। एंड बिस्टा इक्विटी जो है उसने किया था 2.32% इसमें स्टेक बाई जियो प्लेटफॉर्म में। ठीक है, हैव आल्सो बॉट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म, राइट। अब मैं बात करूं यहाँ पे अबाउट जनरल अटलांटिक के बारे में, तो यहाँ पे इट इज एन अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म, राइट। एंड हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, और CEO जो है वो विलियम E. फोर्ड हैं। ठीक है, अबाउट रिलायंस अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में है, और चेयरमैन एंड MD जो है इसके मुकेश अंबानी है। क्लियर, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड फॉर गोल्ड लोन्स। ठीक है, किस बैंक ने गोल्ड लोन के लिए समर्पित एक व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अभी आप इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे कैनरा बैंक, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो कैनरा बैंक यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, है ना। तो कैनरा बैंक has launched a special business vertical dedicated for gold loans। ठीक है, तो ये क्यों किया गया था, दिस इज डन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ इट्स कस्टमर्स। ठीक है, हु आर इन नीड ऑफ इमीडिएट क्रेडिट सपोर्ट टू मीट देयर इमरजेंसी नीड्स ड्यू टू जो आपका COVID-19 चल रहा है उसकी वजह से जो काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसने क्या किया बैंक ने कि अपने कस्टमर्स के लिए एक गोल्ड लोन जो है वो शुरू कर दिया है। क्लियर, जिससे क्या हो सके कि जो फाइनेंशियल नीड्स हैं कस्टमर्स की वो पूरी हो सके। ठीक है, तो अब ये बात करूं, दिस गोल्ड लोन कैंपेन इज टिल कब तक है, ये 30 जून 2020 तक है, 30 जून 2020 तक, मतलब इस टाइम तक जो है वो ले सकते हैं वहां पे। एंड इंटरेस्ट रेट जो है इसका कितना है, 7.85%, राइट, 7.85%। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर की, वो है बेंगलोर कर्नाटक में, और इसके चेयरमैन जो है वो कौन है, TN मनोहरन। ठीक है, MD एंड CEO कौन है, LV प्रभाकर। क्लियर, तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10th क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है एस्ट्रोनॉमर ऑफ विच कंट्री हैज फाउंड अ सुपर अर्थ नेम्ड एज 1 in a million which is 25,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो किस देश के खगोलविदों
कि ने एक सुपर अर्थ 1 in a million को खोजा है जो पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करूं यहां पे, तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर दिस न्यू प्लैनेट हैव सेवरल सिमिलरिटीज टू अर्थ, तो अर्थ के समान बहुत ही सिमिलरिटीज हैं इसमें। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो दिस प्लैनेट टेक्स अबाउट 617 अर्थ डेज टू कंप्लीट अ फुल ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो है 617 जो है वो लेता है, जैसे हमारा 365 है, ठीक है, 366 है, तो इसमें 617 जो है वो लेता है। क्लियर? एंड इट्स साइज इज बिगर देन अर्थ समबट इक्विवेलेंट टू नेपच्यून, तो नेपच्यून जो ग्रह है उसमें उसके जो कुछ इक्विवेलेंट भी इसको माना जा रहा है। क्लियर? एंड अगर बात करूं यहाँ पे न्यूजीलैंड की कैपिटल की, वो है वेलिंगटन, एंड पीएम जो है वो जैसिंदा अर्दन। ठीक है, जैसिंदा अर्दन, राइट। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन NRA हैज पार्टनर्ड टू बिल्ड इट्स ओन टेक प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके साथ राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ NRA ने अपना स्वयं का तकनीकी मंच बनाने के लिए भागीदारी की है? तो यहाँ पे जो आंसर है, देखो ये आंसर जो है वो आप ही बताएंगे डेफिनेटली, ये आपके लिए एज अ होमवर्क मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो है वहाँ पे करें और इसको एक्सप्लेन करके मुझे बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, और इस वीडियो के जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स हैं वो मैं सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वहां से आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, इंस्टा पे चाहते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ठीक है, या वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो कहीं भी आप देख सकते हैं। हमारे लिंक जो है वो वहां पे पोस्टेड हो जाते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी जो पीडीएफ के जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता हूं डेली की डेली, तो वहां से भी आप पीडीएफ जो है वो फ्री की फ्री बिल्कुल, ठीक है, वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।